कानून, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। ऑल बीडीसी मेंबर यूनियन एसोसिएशन, ऑल बीडीसी मेंबर यूनियन एसोसिएशन, भारत माता की, अंधा कानून, हाय हाय, याद रखो ना, अंधा कानून, अंधा कानून, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, भारत माता की। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट और मैं आपका मेज़बान रोबिन चौधरी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम मौजूद हैं भाजपा ऑफिस के बाहर और भाजपा ऑफिस खासकर ये बीडीसी मेंबर यूनियन का एक प्रोटेस्ट जो जारी है, इनसे बातचीत भी। आर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हमारे साथ आज प्रदर्शन में खड़े हैं। आए दिन बीडीसी मेंबर का मामला जो है बहुत सुर्खियों पर है और आखिर जानते हैं बीडीसी है क्या और बीडीसी मेंबर यूनियन का ये मसला क्या है। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है जेके यूटी अपडेट में। शुक्रिया सर। सर क्या मामला है, बीडीसी ये है क्या और बीडीसी को लेके काफ़ी ऑल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी आपके साथ हैं और आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं, क्या कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं बीडीसी को लेके? देखिए सर, जो वीडीसी है ये 1996 में बनी है, ये तकरीबन सबको मालूम है, गवर्नमेंट को भी ये पता है। 1996 में मिलिटेंसी के आधार पर ये बनी थी। उस वक्त पहाड़ी इलाकों में जो कंट्रोल करना था आर्मी पुलिस फोर्सेस जो थी वो नहीं कर पा रही थी। आम लोगों का कत्ल किया जा रहा था, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी प्रॉपर्टियों को जलाया जा रहा था, काफ़ी गवर्नमेंट की इमारतें जलाई जा रही थी, मासूमों का कत्ल किया जा रहा था, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी। इसी के चलते माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन कमेटियों का गठन किया था। ये बिल जो है सदन में पारित किया था और तब जाके ये हथियार लोगों को मिला था। और सर मैं ये बात बताऊं कि उस वक्त ये हथियार जो ये कोई ऐसे नहीं दिया गया था। उस वक्त जब हथियार पकड़ाया गया था हमें ज़बरदस्ती पकड़वाया गया था, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ही वैसी थी। नौजवान जो भी लड़के स्कूलों में पढ़ते थे, आप देखते हैं कि इस वक्त अगर ये हमारे पीछे जितने भी गनमैन खड़े हैं, अगर ये इस वक्त इनकी 40 या 45 या 50 साल उम्र है, तो आज से 24 साल पहले इनकी उम्र का अंदाज़ा आप खुद लगाइए। ये 24, 18, 19 साल के लड़के थे। तो उस वक्त हमें गन पकड़वाई गई थी और ये वादा भी कर दिया गया था आपको पुलिस में भर्ती किया जाएगा, आपको एसपीओ बना दिया जाएगा और आपको बाकायदा जो है तनख्वाह भी दी जाएगी। लेकिन सर हमें ये मालूम नहीं है कि ये कौन सी सरकार है, कौन सी सरकारों ने ये ऐसी बेईमानी हम गरीब लोगों से की है। एक तो हम मिलिटेंसी के शिकार हुए, एक तो हम गोलियों के शिकार हुए और दूसरा इन बेईमान लोगों की वजह से इस वक्त हम भूखमरी का भी शिकार हैं। हमें 24 साल से जो सैलरी दी जाती थी वो पहले एक एसपीओ, उन्होंने 8 आदमियों में एक एसपीओ बनाया। उस एसपीओ की जो सैलरी थी वो थी 1500 रुपया। तो 1500 रुपया जो था वो 8 आदमियों को बंटवाया जाता था। बाद में कुछ सरकारों ने अदल बदल किया और 2 जो है मतलब एसपीओ बनाए, फिर 3 बनाए और उसके बाद सैलरी जो है 1500 से 3000 कर दी, 3 से 6 कर दी और 6 से 12 और आज 18 हो गई। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूँ कि जब 12,000 की सैलरी का जो एक टाइम आया, उस वक्त क्या हुआ सर कि जो 12,000 सैलरी है वो इनके डिजिटल अकाउंट्स में आने लगी, सीधा जो है इनके अकाउंट्स में। तो उसी वक्त से ये एक प्रॉब्लम जो है हमारे इस वीडीसी यूनियन के मतलब वीडीसी जो एसोसिएशन है, जो हमारा ये एक ग्रामीण तबका है जो सिक्योरिटी का, उसमें एक फॉल्ट आया और उन्होंने 12,000 6,000 के बाद ही वो सैलरी देना मेंबर्स को बंद कर दिया। हालांकि राज्य सरकारें भी इस बात को जानती हैं, केंद्रीय सरकार भी इस बात से वाकिफ़ है कि ये एक बहुत बड़ा आंतरिक सुरक्षा का मसला है और इससे बहुत बड़ी जो है तबाही हमारे गाँव में होने का अंदेशा है। लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो है चुटकी साधे हुए हमारा इंतजार करते हैं और देख रहे हैं। पीछे रहा सर पॉलिटिकल एजेंडा। अब जब भी इन्होंने वोट हमसे लिए हैं, ख्वाह वो पिछली मोदी सरकार के लिए लिए वोट, हमारे एमपीज़ ने जो वोट लिए हैं वो भी हमें वीडीसी के आधार पे लिए। उसके बाद जो हमारा एमएलए का जो मतलब इलेक्शन पीरियड आया, उन्होंने भी वीडीसी को वादा किया कि हम आपका ये मसला हल करेंगे। तो ऐसे चलते चलते इस वक्त पहली गवर्नमेंट के 5 साल वो भी निकल गए, दूसरी गवर्नमेंट का तीसरा साल भी पूरा हो गया। अभी एमएलए का इलेक्शन भी आने वाला है, साथ में आज डीडीसी का इलेक्शन आया है। लेकिन 7 साल अभी हो गए हैं जो ये वादे कर रहे हैं और झूठे जो हमारे साथ वादे किया जा रहे हैं। जिस आधार पर हमने इनको वोट दिया था, हमारी और कोई मांग नहीं थी, ना हमने कोई नौकरी की मांग की, ना हमने कोई इनको फैसिलिटी मांगी। लेकिन सिर्फ हमने सरकार से एक ही विनती की थी कि जो ये हमारी सैलरी है ये हमें हर एक वीडीसी मेंबर को अपने अकाउंट में दी जाए, ताकि हमारा भाईचारा बरकरार रहे और हमें अपने एसपीओ भाइयों से कोई लड़ाई झगड़ा न करना पड़े। लेकिन सरकारों ने न जाने ये क्या एक मैं कहूँ कि एक लोगों को एक मरवाने का एक षड्यंत्र खड़ा किया है कि इस मसले को वो देखने रही है। तो इसी के चलते हम पिछले कई सालों से हम ऑफिस में जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ भी हमने मिले हैं, गुहार लगाई है। अपने बीजेपी जो इस वक्त सेंटर में जो इस वक्त बहुत बड़े बहुमत से है हमारी सरकार, जिसको हमने जी जान से वोट दे के जितवाया है और पिछले 2 डेकेड से जो है हमारी सरकार अब दूसरा दौर गुजार रही है, लेकिन हमारा मसला अभी पेंडिंग है।
तो उनके साथ भाजपा के कुछ नेता के साथ आपकी बातचीत भी हुई, उनका क्या कहना था, आपको क्या उन्होंने बताया कि आखिर आपका मसले का कोई सल्यूशन वगैरह निकला नहीं? देखिए सर, जब भी इलेक्शन आता है तो ये लोग हमें बोलते हैं, वादा करते हैं, सारा कुछ वादा करते हैं, हमें इतना मतलब वो शक्कर खिलाया जाता है कि हम उस उम्मीद पे जो है इनको वोट दे देते हैं। तो ऐसे चलते चलते सरकारों के कई जो है मतलब वोटिंग जो पीरियड है वो निकल चुके हैं और मसला हमारा जो है वो पेंडिंग है। लेकिन अब बात ऐसे है सर कि 3 साल से, अब जो ये रिसेंटली जो 3 साल गुजरे हैं, ये 3 साल हमारे समाज और हमारे VDC मेंबर्स और उनके परिवारों के लिए बहुत एक, मैं कहूँ कि एक बड़ा संकट जो है वो बन गया है। एक तो बाल बच्चों की भूखमरी है, एक तो बच्चों की फीस नहीं है, एक तो घरों में हमें रोटी रोज़ी की प्रॉब्लम है, अगर पहाड़ी इलाकों में रोज़गार का कोई साधन नहीं है, कोई किस्म का भी वहाँ काम नहीं है, खेती बाड़ी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और इसी के चलते हम पहले महीने जो माननीय अशोक कौल जी के पास आए थे, हमने उनको उस वक्त आखिरी एक किस्म का प्रस्ताव लेके हम आए थे और हमने उनको, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है, हमने उनको लिखा था कि क्लियर रिप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी ऑफ VDC मेंबर्स ऑफ ऑल J&K UT। हमने उनको बोला है कि हमें क्लियर रिप्लाई दे दो। हम भाजपा सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वो हमारी सैलरी का मसला हल कर सकते हैं तो वो हमें रिटर्न एविडेंस दे दें, वो हमें कोई काउंटर रिटर्न ऑर्डर उसमें कोई दिखा दें कि हम आपका मसला हल करेंगे। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो वो हमें क्लियर बता देंगे, हम कोई दूसरा स्टेप उठाएंगे। पीछे रहा सर, हमारा इस वक्त इलेक्शन DDC का चल रहा है। हमने आज ऑल J&K यूनियन जो हमारी बनी है, हमने ये फैसला लिया है कि अगर ये मसला हमारा हल नहीं होता है तो हमने आज से ही ये जो है अज़म कर दिया है, आज से ही ये प्रण ले लिया है कि हम आज से ही इलेक्शन का बाइकाट कर देंगे और आगे भी MLA इलेक्शन में भी हमारा बाइकाट रहेगा और जब केंद्रीय सरकार का इलेक्शन होगा, MP इलेक्शन में भी हमारा बाइकाट रहेगा। और अगर हमारा मसला हल होता है, हम भारतीय जनता पार्टी के वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं और वर्कर भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं। काफ़ी उम्मीदें लेके आप भाजपा ऑफिस के बाहर खड़े हैं, तो क्या अंदर आपकी बातचीत हुई कुछ? नहीं सर, वही मैं कह रहा हूँ कि अभी अंदर हम जब गए तो स्टार्टिंग में इन लोगों ने हमें बताया कि भाई अभी आपको मिलाएंगे। हमें अंदर लिया गया और अभी बताया जा रहा है कि नहीं, अभी वो 10-20 मिनट में आपको मिलाएंगे। अभी 10 मिनट में नहीं, अभी घंटा हो चुका है, अभी भी हमें अंदर बुलाया नहीं जा रहा है। तो अभी हम आधा घंटे का देखते हैं वक्त, अगर ये हमें बुलाकर कोई बातचीत सीधी करते हैं तो हम भारत माता की जय के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी भी जय करेंगे। लेकिन अगर हमारा मसले में अगर कोई भी किस्म का छोटा सा भी अगर हमने झूठ देखा तो हम इलेक्शन बाइकाट भी कर देंगे और साथ में BJP से संन्यास ले लेंगे। और हम और हज़ारों लोग जो हैं डोडा, रामबन, भद्रवाह, किश्तवाड़, सांबा, ये BDC की जो मेंबर आप लोगों के साथ अभी मौजूद हैं, ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं? सर ये मैं आपको कहूं, जो इस वक्त आप जितनी भी मेरे साथ ये देख रहे हैं डेलीगेशन जो हमारे साथ है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ ऑल VDC J&K मेंबर्स यूनियन। ये मेंबर्स अभी नहीं है, ये तो यूनियन के सदस्य हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन हैं। हमारे पास शांति भूषण जी स्टेट प्रेसिडेंट डोडा के हैं, गिरधारी सिंह जी उधमपुर वाइस प्रेसिडेंट हैं और राकेश कुमार जी हमारे जनरल सेक्रेटरी वो भी मौजूद है, कुलदीप कुमार जी डोडा के मीडिया सेक्रेटरी वो भी हमारे साथ हैं और साथ में हमारे शंकर सिंह जी जो जम्मू एंड कश्मीर के एडवाइज़र हमारे यूनियन के हैं, दोलू राम जी कठुआ जो कि वाइस एडवाइज़र हैं, शरीफ अहमद चौधरी जी हमारे साथ हैं जो एडिशनल एडवाइज़र हैं और हमारे जगदेव सिंह जी डोडा के प्रेसिडेंट हैं, रंगील सिंह जी हमारे रामबन के प्रेसिडेंट हैं, मनोज खजूरिया जी उधमपुर के प्रेसिडेंट हमारे साथ हमारे इस डेपुटेशन में हैं, सुखदेव सिंह जी ये कठुआ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारी टीम में शामिल हैं, सुरेंद्र सिंह जी ये भी सांबा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, हमारी इस टीम में मौजूद है। और बाकी हमारे तिलक राज जी कठुआ के ये जो है हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर हैं, राजकुमार जी, गोरख सिंह जी, मनोज खजूरिया, कासमदीन, सुरेश कुमार, आनंद कुमार, विनोद शर्मा और अशोक सिंह, धर्मपाल, ऐसे और ये सारे कई जो है हमारी यूनियन के मेंबर्स हैं। और हम ऑल काफ़ी दूर दराज एरिए के हैं, तो किस तरीके से आप इतनी जल्दी भी यहाँ पे पहुँचे और काफ़ी मुश्किलात जो है वो भी सामना करना पड़ता है, रहने का जो सिस्टम है वो किस तरीके से चलता है? देखें सर, मैं यही बात बोलता हूँ कि अभी लोग जो हमारे 14 डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोग हैं वो इतने तंग आ चुके हैं, क्योंकि देखिए ना, जब तंग आया भजंग आया। अब लोग तो तंग हैं ही हैं, क्योंकि जो मसले और मसाइल को हल किया नहीं जा रहा है। सरकार तो खाली सुरक्षा और विकास बताती रहती है, लेकिन ये हमें बड़ी हैरानगी है कि जो आज हमारी सिक्योरिटी ऑफ विलेजेस है, जो गाँव की सुरक्षा है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1996 में सुरक्षा पहले की थी, विकास का मुद्दा बाद में था। लेकिन आज हमें अफसोस है कि आज हमें सिक्योरिटी के लिए हम दुखी हो गए हैं और साथ में जो हमारा रोज़गार छीन गया है। अब आप बताइए कि हम इस जम्मू डिवीज़न के इस पहाड़ी क्षेत्रों में, इतने बर्फीले पहाड़ों में, जहाँ न रोड है, न बिजली है, न पानी है, बड़े बड़े नाले हैं, बड़े बड़े तूफान स्टॉर्म्स आ जाते हैं, ऐसी जगहों पर रोटी रोज़ी का कोई साधन नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई वहाँ कोई ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, खेती बाड़ी हमारी होती ही नहीं है। हमें सिर्फ क्या है कि वो 3 किलो का राशन सरकार के द्वारा मिलता है, बस उसी में हमें बताया गया है कि आपके लिए सरकार ने बहुत बड़ा काम किया। हमारा सर कोई एजेंडा नहीं है
कोई मसला नहीं है, लेकिन वीडीसी मेंबर्स की तनख्वाह का मसला जो है जेन्युइन था, जेन्युइन है और आगे भी जेन्युइन रहेगा। और इस मसले को अगर हल किया जाता है तो गवर्नमेंट के कई काम सीधे हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे वीडीसी मेंबर्स की सैलरी का मसला अगर इसमें अगर छोटी सी भी बेईमानी अगर सरकार ने बरती तो ये बहुत काफ़ी जो है एक दूसरी शक्ल ले लेगा। इसलिए हमारी मांग ये है कि हम गवर्नमेंट से एज वेल एज बीजेपी सरकार से हम ये मांग करते हैं कि आप हमारे मसले को असालतन जैसे हमारे साथ वचन किया है, वादा किया है, उस वादे के मुताबिक हमारी वीडीसी मेंबर्स की सैलरी 3 साल से जो बंद है उसका भी हिसाब करवाया जाए। ख्वाह वो हमें एसपीओ की सैलरी में से काट के दें, ख्वाह वो अपने पर्सनल खजाने से दें, वो भी हमें दें, और साथ में जो हमारी आगे सैलरी है वो वागुजार की जाए, वो कंटिन्यू की जाए, और सभी वीडीसी मेंबर्स की सैलरी जो है वो अपने अपने अकाउंट में हमें मिले, तब जाके हम गांव की सुरक्षा करने के काबिल रहेंगे। नहीं तो अगर ये इस वक्त 50,000 हथियार जो हैं ये अगर किसी भूखमरी के कारण अगर हमें वापस गवर्नमेंट को कर देने पड़ेंगे तो आपने कल ही देखा कि कठुआ यहाँ अपने नगरोटा में जो मिलिटेंसी घातक हमले हो रहे हैं, ऐसे हमले और भी होंगे। चूँकि सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट कोई जो है कोई ध्यान नहीं दे रही है। अगर इन वीडीसी मेंबरों को अगर सांबा, कठुआ, बनी बिसोली, बिलावर या अपना डोडा, उधमपुर ऐसे जो बॉर्डर्स के साथ लगते एरिया हैं, अगर यहाँ वीडीसी को पक्का किया जाता, उनको अगर थोड़ा सा मजबूत किया जाता, उनकी तनख्वाहें उनको दी जाती, तो आज ऐसा दिन इनको देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब जो सिक्योरिटी के लिए जो हमारी सरकार है ध्यान नहीं दे रही है, तो ये कहीं ना कहीं हम गरीब लोगों पर भी भारी पड़ेगा। और गाँव, मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो गाँव के लोगों को है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारे मसले का कोई हल करवाया जाए। नाजरीन, आपने ख़ास इनकी लफ्ज़ों में भी सुना और कितनी दुख भर की कहानी है, और काफ़ी टाइम से 25-26 साल से ये इस चीज़ में एक देश की रक्षा में लगे हुए हैं, और ख़ासकर इन्हीं के साथ नाइंसाफ़ी ये कब तक होती रहेगी। जनाब, आपका खैर मकदम है JKUT अपडेट पे, आपने JKUT के लिए टाइम निकाला और इतनी दूर से आप यहाँ पे ऑफिस में आए, आखिर एक उम्मीद को लेके आए हैं, और भाजपा सरकार मतलब कि भाजपा ऑफिस के बाहर आप खड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, 30/9/95 को ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, वृद्ध नेता, अभी बाई वृद्ध नेता हैं आडवाणी जी, उन्होंने 500 कमेटी का एकदम, जब डोडा में इतनी घनी मिलिटेंसी हो चुकी थी कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ट्रुप्स थे उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। उनके लिए इन हाइड आउट्स को जानना, पहचानना या वहाँ पर तक पहुँचना, रसाई करना उनके लिए मुश्किल बन चुका था। तो इसलिए एक सियानापन से भारतीय जनता पार्टी, बड़े आदमी का बहुत बड़ा एल्टीट्यूड होता है, उन्हें एक सोच समझ रख के एक गांव-गांव में हथियार दिए थे और उनको ये वायदा किया था कि आपको इसमें बेनिफिट्स देंगे। तो उस टाइम कोई भी आने के लिए 30/9/95 को ये ऑर्डर हुआ था ये डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन उस टाइम कोई भी हथियार लेने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि मरना था। लेकिन हमने आगे बढ़कर अपनी परिवार को खतरे में रखकर, गांव को खतरे में रखकर और इनका मुकाबला किया था। तो जब से आज तक जो हम करते रहे, और आज तक, और मुलाजिम जो 12 घंटे ड्यूटी देता, हमने दिन और रात बराबर दी, और कोई किस्म का मतलब आर्मी के साथ चलना, हर चीज़ के मतलब चलते रहना, और अपने आप को हथेलियों पे, और कुछ बेचारे शहीद भी हो चुके हैं, कुछ बीडीसी मेंबर वो हो गए हैं, और कुछ तो ऐसे हो गए कि तंग आकर जब से उनको तनख्वाह नहीं मिली, उन्होंने एक तो अपने आप को गोली भी मार दी है। वो उनका अंडर कार्ड है हमारे पास, वो एक संद्रोण उधर बनी का एक केस था, वो वहाँ पर उन्होंने भद्रवा का भी था, उन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लिया था। क्योंकि जब से, और ऐसा होगा कि तनख्वाह ये एसपीओ ने क्या किया, 24/11/2017 को तनख्वाह बंद करने का फैसला कर दिया। कि उन्होंने कहा कि हमारे पर्सनल अकाउंट में आती है, पहले जो थी इनके थाना में दी जाती थी, वो कौन सा ऑर्डर था अगर सोचा जाए। और दूसरा VDC एसपीओ, ये 2 किस्म के एसपीओ हैं, एक है जनरल ड्यूटी का एसपीओ, एक है VDC एसपीओ। इनके साथ VDC लगा मीन्स कमेटी में आइडेंटिफाई किए जाए कौन कौन लोग हैं, और उन्होंने वो अपने आप को जर्नल समझ के कि हम जर्नल हैं, हम यही तनख्वाह आपस में नहीं देंगे, एक ऑर्डर जारी करवाया हाई कोर्ट से 24/11/2017 को। उसके बाद पूरी तनख्वाह बंद कर दी गई है, और आज तक वो भूखमरी का शिकार बने हुए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने ही इसको जन्म दिया था। जैसे कहावत है कि सपनी जितने बच्चे को जन्म देती है उतने को खा जाती है, कोई बीच में बच जाता तो वो सांप कहलाता है। तो इन्होंने इसका जन्म दिया और खुद ही ये खुद खा गए। 2000 अभी भाजपा सरकार के पास ही आपका ये फैसला आया है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं भाजपा सरकार के ऑफिस में? कर सकते हैं ये, लेकिन करने की नीयत होनी चाहिए। तो देखो अभी इनके पास, देखो ये डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट जो है, इनके पास देखो एफिडेविट, एसपीओ ने एफिडेविट भी लिखी दी है। जो BDC एसपीओ था उसने एफिडेविट लिख दिया था, एग्री किया था कि हम जो है तनख्वाह आपस में बांट के देंगे, और डिपार्टमेंट के पास अभी तक वो हैं। लेकिन हर एक आदमी चुपकी बांधे हुए है। हमने हर जगह बुहार लगाई, नेताओं के आगे हमने फरियादें की, एडमिनिस्ट्रेशन के आगे फरियादें की, लेकिन किसी ने सुनी नहीं।
यहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। हमने पूरी कोशिश की है। तो हालांकि कुछ कई जगह पर गवर्नमेंट ने जो था वो 70 साल 60 साल के बाद उनको डिसएंगेज पॉलिसी वो किया, कठुआ में हुआ। लेकिन कई जगह 17-80 साल के ये पता नहीं लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से लेते हैं, क्या होता है। कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। देखिए, अगर आपका मसला हल नहीं होता तो आप क्या करना चाहेंगे? देखो, इनके लिए ये खुद कहते हैं कि मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च किया कि एक निशान एक विधान। निशान तो वाकया जम्मू कश्मीर में 2 झंडे जलते थे, लेकिन एक को तो भारत माता का झंडा, अच्छा इसका वहाँ आदर करते हैं, लेकिन विधान यहाँ के ही, विधान की कोई पता ही नहीं है कि अब देखो एक एफिडेविट पर एक आदमी लिख के देता है कि मैं ये काम करूंगा, अगर उस शर्त को वो मानता नहीं है तो ऑटोमेटिकली मैं कानून तो दान तो इतना हूँ नहीं, लेकिन कानून में गुंजाइश होती है कि उसको अरेस्ट मतलब वो जेल जा सकता है। जो शर्तें लिख के देता है और उस पर वो पूरा नहीं उतरता तो उस पर सजा का हकदार होता है। तो आपका कहने का मतलब है कि सिर्फ झूठे लालीपाप दिए जाते हैं? बिल्कुल, हर वक्त झूठे देते रहे और हर वक्त हम हवाई के लिए बनाते रहे। आज तक ना हमारी किसी ने सुनी। इतना कोविड-19 की वजह से हम परेशान हुए। इन्होंने तो 2 कत्ल किए हमारे, एक हमारा कत्ल, एक हमारी नस्ल का कत्ल। क्योंकि अगर उस टाइम 22-23 साल उम्र हमारी थी, उस वक्त हमारे पास कोई स्किल डिग्री होती तो आज हम कोई अच्छा काम करने के लिए तैयार होते। लेकिन हम इसी काम के पीछे पड़े रहे, गान सराहने लेके दिन रात देश के नारियल गाते रहे, देश को पहरा देते रहे। आज हालत क्या हुई कि समझो कि आज हम तो पछता रहे हैं कि हमने क्या किया। एक तो हमारे बाल बच्चों का कत्ल, दूसरा हमारा कत्ल और दूसरा बाल बच्चों का कत्ल किया। अब वो बच्चे हमारे अनपढ़ रह गए, 1-1, 2-2 बच्चे हैं वो भी अनपढ़ रह गए। इस काम के पीछे हम ये हमें बीमारी लग चुकी। ये भारत की हमने भारत माता की सेवा तो हमने ये दायित्व था, करना पड़ती थी। आज भी हम चाहते हैं कि हम मरते टाइम भी किसी टास्क पर मरे, किसी निशाने पर मरे। लेकिन क्या होगा कि पेट ना पियाँ रोटियाँ सारियाँ गल्लां खोटियाँ। पंजाबी में कहावत है कि पेट ना पियाँ रोटियाँ सारियाँ गल्लां खोटियाँ। अब देखो भूखे पेट कैसे लड़ेंगे, कैसे होगा। इतनी भूखमरी का शिकार बने हुआ है हर जगह पर जो है, इसके लिए बहुत मुजाहरे हो रहे हैं। तो लेकिन इसका और देखो बात ऐसे कि एसपीओ का जो ये पॉलिसी बनाई गई थी तो उस वक्त बीडीसी मेंबर भी उसमें साथ थे। अब ये बोलते हैं कि इन्होंने एक हाई कोर्ट में मतलब हाई कोर्ट को मतलब एक धोखे में करके कहा है कि ये वॉलंटरी है। वॉलंटरी बेस पे तो पहले क्यों नहीं लिखा? वहाँ पर हमारे ऑर्डर हैं, हर चीज़ है, वहाँ पर वॉलंटरी लफ्ज़ क्यों नहीं लिखा गया? अगर उस टाइम लिखा होता तो हम अपनी रोजी रोटी के लिए कोई और उपाय करते। लेकिन आज ये वॉलंटरी देखने को ऐसा लगता है कि अंधी सरकार है, दिखता नहीं है। दिखता नहीं है। ये समझो कि अंधेर नगरी, तब तो हमने नारा निकाला कि अंधेर नगरी चौपट राज, ये राज ही तबाह हो जाएगा। इस हिसाब से जिस हिसाब से इनका वो अपना वो चल रहा है, राजनीति चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर तो इनके पास है नहीं। क्योंकि जब 3 आदमी के लिए रोटी दे रहे हैं तो 2-4 और जो है वो कौन से उन्होंने कोई जुर्म किया कि अभी गवर्नमेंट ने जो वो या पाकिस्तानी नागरिक जो थे जहाँ सन 47 में आ गए उनको कानून पास किया कि भारत की नागरिकता दी। अच्छा किया, हम उसका आदर करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ 36,000 बीडीसी वालों को जैसे जलावतन कर दिया। ये कौन सा तरीका है? एक को बसाया, एक को उजाड़ा। तो इसका मतलब गवर्नमेंट को इसका हम भारतीय जनता पार्टी के थे और बार बार हमें इलेक्शन जब आती है तो हमें वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं कि आपका मसला हल होगा, और जब वो करते हैं तो उसके बाद चुपकी। पहले बीडीसी इलेक्शन, पहले पंचायत की इलेक्शन हुई, फिर बीडीसी, अब डीडीसी इलेक्शन है। आपका तभी मसला हल नहीं हुआ? इस वक्त तो हमने यही सोच के रखा है कि इलेक्शन वोट एंड सपोर्ट करने को कोई मतलब नहीं आता। क्योंकि सरकार नेता नीति से बनता है, नेता नीति है ही नहीं। नेता कहाँ से बनेगा? जो लॉ एंड ऑर्डर का पालन करता। आज वो भारत सरकार जो विश्व गुरु माना जाता था, यहाँ से क्या है, यहाँ नारेबाजी करते रहो, ये उनको सुनाई तो होती नहीं, परवाह करते नहीं। वो राम राज्य तो भारत से चला गया। यहाँ तो पता नहीं कौन सा वो कलयुग राज्य तैयार हो गया कि मतलब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, एक दूसरे को दबोचना या मारना बड़ा पसंद करते। यही हालत है सरकारों की। नहीं तो आज इतने भूखमरी के साथ ये लोग मर रहे हैं, किराए बुहार लगा रहे हैं दरवाजे पर, लेकिन किसी ने कोई सुनाई नहीं है। तो गवर्नमेंट नाम की चीज़, इसलिए हम इलेक्शन को बाइकआउट करते हैं। आने वाले टाइम लोग सबको नहीं बोलते हैं, लेकिन अपनी तरफ से हमारी जो सेशन है ये बिल्कुल इलेक्शन को बाइकआउट करेगी और कभी ना इलेक्शन का नाम लेगी। क्योंकि हम समझेंगे कि हम कोई ऐसे ही अनाड़ी आदमी थे भारत में। हमने अफसोस और दुख होता है कि हम भारत माता में जन्म लेके और आज भूखे मर रहे हैं। सबके लिए हक है, लेकिन हमारे लिए एसपीओ के लिए, एसपीओ की तनख्वाह बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट से आवाज़ आती है कि इसकी तनख्वाह डबल की जाए, लेकिन बीडीसी मेंबरों के लिए तनख्वाह नहीं है, वहाँ खजाना खाली है। दुख की बात है। अगर यह बात सुनी नहीं तो यह उग्र प्रदर्शन ले सकता है। और आने वाले टाइम में हालांकि डिफेंस का नियम नहीं है, असूल में नहीं है ये कि हथियारों समेत नहरें लगाना, लेकिन ऐसा हो जाएगा कि एक दिन यही लोग जो हथियार लेकर उल्टे हथियारों समेत नहराबाजी करेंगे। अगर आपका मसला हल नहीं होता है जी,
तो आप आए दिन रोज प्रदर्शन कराएंगे यहाँ पे? रोज इसका नतीजा कुछ और भी उल्टा हो सकता है। हमारे लिए एक आगे खाई है, पीछे कुआं है। आगे कूदेंगे तो खाई में गिरेंगे, पीछे गिरेंगे तो कुएं में गिरेंगे। हमारे लिए दोनों तरफ खतरा है, और खतरे से जब बुखलाया हुआ आदमी कुछ भी कर सकता है। ये आगे हम नहीं कहेंगे, हम क्या करेंगे। नाजरीन, आपने खास तस्वीरों में देखा, मैंने काफ़ी बयानात भी इनके साथ किए और देखने को ऐसा लगता है कि दर्द भरी कहानी जो इनके साथ जुड़ी है। और 36,000 जो बीडीसी मेंबर हैं उनके साथ जाती हो रही है। कब से ये है, इनकी अकाउंट में जो है वो एक डिजिटल इंडिया का एक नाम दे दिया गया था, डिजिटल इंडिया, और इनके साथ सिर्फ फेक वादे किए गए। अक्सर कब तक चलेगा ये? भाजपा सरकार का इस चीज़ को देखना चाहिए कि भाजपा सरकार को ये बीडीसी मेंबर जो पूरे JNK की रक्षा कर रहे हैं, और JNK हर एक गांव में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 10 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, वो उनका कम से कम ध्यान रखना चाहिए कि ये ड्यूटी जो डे नाइट ड्यूटी देना बहुत बड़ी बात है। और ये रक्षा कर रहे हैं JNK, वो भी मुफ्त में आप करा रहे हैं। इनके घर का जो सिलसिला है वो किस तरीके से चलेगा। हमारे साथ कुछ और कैंडिडेट्स भी हैं, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। आखिर इनका भी एक कहानी जानते हैं कि आखिर पूरा ये सिस्टम है क्या। नमस्कार। आप क्या कहना चाहते हैं जी? आपकी जो मतलब बीडीसी मेंबर यूनियन ने आज बहुत बड़ा प्रदर्शन किया भाजपा ऑफिस के बाहर, तो क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब मिलिटेंसी बहुत ही ज़ोर में थी, 92-93 से ये शुरू थी, तो इसने विकराल रूप धारण कर दिया। जब क्या कहते हैं 96 की बात आई, तो 96 में एक ही फिरका के लोगों को टारगेट करने लगे मिलिटेंट। वो किस लिए? सिर्फ हिंदू लोगों को टारगेट करने लगे इसलिए कि ये यहाँ से पलायन करें, जैसा कि श्रीनगर से हुआ। तो सरकार ने उस वक्त, सरकार की बात नहीं करूँगा मैं, उस वक्त हमारे भारतीय जनता पार्टी ने एक आंदोलन चलाया, जैसा कि एक डोडा बचाओ प्रोग्राम चलाया है। वो मैं डोडा बचाओ ही नहीं कहूँगा, वो सरकार के पूरे क्या कहते हैं प्राउंस की बात करूँगा मैं, जम्मू कश्मीर की बात करूँगा मैं। तो उन्होंने एक ऐसा आंदोलन शुरू किया कि हम यहाँ VDC तश्कील दें। जब कुल्हाड़ में यहाँ 15 आदमी मारे गए, जब मेरे बरशाला के अंदर 15 आदमी को मौत के घाट उतारा गया, जब हमारे क्या कहते हैं उधर धार पे क्या कहते हैं 15 आदमियों को मार दिया गया, जब चापनाड़ी में 25 आदमियों को मार दिया गया, वो बाराती थे, पूरी बारात को ख़त्म कर दिया गया। लिहोटा में 15 आदमियों को मार दिया गया। किश्तवाड़ से क्या कहते हैं सरसल के लिए गाड़ी एक जा रही थी, 42 सीटर गाड़ी थी, जिसमें से कि निशानदेही 16 आदमियों की हुई, वो हिंदू थे। एक ही लाइन में लगाकर उनको मार दिया गया। इक्का दुक्का करके बहुत सी क्या कहते हैं, ये तो मेरे ख्याल में सैकड़ों की तादाद में चले जाते हैं, लेकिन इतनी गिनती करने का इस वक्त टाइम नहीं है। मैं ये बड़े बड़े क्या कहते हैं कांड बता रहा हूँ, जैसा कि भद्रवा में 16 आदमियों को मार दिया गया, 2-2, 4-4 करके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस वक्त हमारे भाजपा ने एक आंदोलन चलाया कि डोडा बचाओ, यानी प्राउंस को बचाओ। बच गया आपका डोडा? हाँ जी, बचाने तो बचाया हम लोगों ने। बचा लिया ना। देखिए, जब से क्या कहते हैं VDC तश्कील दी गई, तो उस वक्त से बचाया भी, बहुत कुछ बचाया। जैसे स्कूलों को जलाया जा रहा था, जैसे डिस्पेंसरियों को जलाया जा रहा था, जैसे क्या कहते हैं बहुत सी इमारतें जलाई गई, बहुत से लोगों के साथ क्या कहते हैं बदकारियाँ की गई। उससे क्या कहते हैं थोड़ा फ़र्क तो हुआ। उस वक्त क्या किया गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं उस वक्त एक SPO को तश्कील दिया। वो किस लिए दिया गया कि इनको थोड़ा थोड़ा खर्चा मिले। वो उस वक्त 1500 का डिवाइड करके क्या कहते हैं 187 रुपये आते थे, वो हर आदमी के क्या कहते हैं मतलब हिस्से में आते थे। उसके बाद धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता गया, तनख्वाहें भी बढ़ाते गए, डिवाइड होती रहीं। तो ये जनाब अली 17-18 के बाद जब से 18,000 हुई, तो तब से इन लोगों ने ये षड्यंत्र शुरू कर दिया और इसको बंद कर दिया। अच्छा, तो मैं कहना चाहूँगा, हमारे भाजपा सरकार की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम भाजपा के ही आदमी थे, इस वक्त भी हैं। अगर कोई हमें पहचाने तो, क्योंकि हमें पहचान नहीं रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने कम से कम कोई 5-6 चुनाव जो लड़े, वो सिर्फ इस VDC पर ही लड़े हैं, क्योंकि इनके पास उतने वोटर नहीं थे, जिसमें कि मैं भी एक छोटा सा वर्कर था इनके साथ। 20-25 साल से मैं भी इनसे जुड़ा हुआ था, लेकिन इन लोगों ने इन लोगों की कदर नहीं की।
अभी इस वक्त एसपीओ, हम जर्नल एसपीओ की बात नहीं करेंगे, उनको और बढ़ाएंगे, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन हम वीडीसी एसपीओ की बात कर रहे हैं। हम वीडीसी एसपीओ की बात ये है कि अगर उनको तनख्वाह दी गई बहुत अच्छी बात है, हम नहीं कहते उनको नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन कम से कम इनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए था। अच्छा, अगर इनको मद्देनज़र ही नहीं रखा गया, इन लोगों के बच्चे, मैं उस वक्त 35 साल की एज थी मेरी जिस वक्त मैंने गन पकड़ी थी, ये 1997 की बात है। उस वक्त आडवाणी जी भी क्या कहते बरसाला में आए हुए थे, उन्होंने वहाँ भाषण दिया था कि आप लोग गन्ने पकड़ो, अपनी सुरक्षा करो, गाँव की सुरक्षा करो और आपके लिए कुछ ना कुछ हम करेंगे। अब हम चाहेंगे कि आडवाणी जी को भी थोड़ा साइड पे रख दिया इन लोगों ने, मानते हैं हम, लेकिन फिर भी वो क्या कहते अभी आडवाणी जी फिर भी हैं, उनको मानते, मोदी जी मानते हैं, मोदी जी को हम अपना आदर्श मानते हैं, हम भगवान का रूप मानते हैं उनको। अगर वो धारा 370 तोड़ सकते हैं, अगर वो राम मंदिर का 70 साल से अटका हुआ फैसला करवा सकते हैं, तो क्या वीडीसी की रोजी रोटी का तो सवाल है। मिलिटेंटों की आबादकारी के लिए उन लोगों ने, यहाँ की सरकारों ने 3-3, 4-4 लाख रुपया वागुजार किया, उनको आबाद करने के लिए किया, तो क्या क्या कहते हैं हम लोग मिलिटेंट तो नहीं है, देशभक्त हैं हम लोग। देशभक्तों के साथ अगर ऐसा व्यवहार हो रहा है तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में देशभक्त नहीं रहेगा। ये मैं चैलेंज करता हूँ इस गवर्नमेंट को, अगर देशभक्तों के साथ ही ऐसा हो रहा है तो आम लोगों के साथ क्या होगा। कहते हैं मिलिटेंसी ख़त्म है, ये कहाँ से आई मिलिटेंसी, कल ही कहाँ से 4 मारे, वो कहाँ से आए। आखिर ये वीडीसी की ही देन है। पुलिस जंगलात गांव के अंदर नहीं जा सकता था, जंगलात वाले जंगलात को पैरा नहीं कर सकते थे। जब से क्या कहते वीडीसी बनी है तब से क्या कहते वो लोग भी गांव में आते हैं। मैं कहूँगा उस टाइम में एक एसएसपी थे, छोटे कद के थे, थोड़े टाइम में दौरा में रहे, उन्होंने एक दौरा किया था, मैं ठाठरी में था उस वक्त, तो मुझे वहाँ क्या कहते हैं थोड़ा सा मेरे ख्याल में कुछ क्रैकडाउन वगैरह था उस टाइम में, तो मैं वहाँ बैठा हुआ था दुकान के भाई, तो वहाँ आए वो, उन्होंने कहा आप, मैं कैसे, मैं क्या कहते हैं वीडीसी का एक छोटा सा मेंबर हूँ, तो उन्होंने ऐसे हाथ रखा, उन्होंने कहा आप हमारे ये बाजू हो, इस वक्त हम गांव में भी जा सकते हैं आपके होते हुए। तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से ज़्यादा ना बोलूँ मैं, क्योंकि बोलते बोलते बहुत ज़्यादा बोल दिया था आदमी। हाँ, तो मैं कहूँगा क्या कहते हैं ये कम से कम, हम नहीं कहते कि क्या कहते हैं उनको एसपीओज को ना दें, अगर एसपीओज को 18,000 देनी दें, लेकिन कम से कम इनका भी तो ख्याल करें ना। हाँ, अच्छा, नंबर दो मैं कहूँगा जो 3 साल से सैलरी बंद है उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। हम नहीं कहेंगे आप उनसे लो या कहीं से लो, सरकारी खजाने से दो, डायरेक्ट अकाउंट में दे दो, और क्या कहते हैं इस बात का कम से कम ख्याल रखें। मैं इतना ही बोलते हुए आपका धन्यवाद करूँगा। जय भारत, जय हिंद। नाजरीन, आपने खास अंकल जी की बातों में भी सुना और काफ़ी दर्द भरी कहानी, और बीडीसी का जो मसला बना हुआ है, बीडीसी का मसला जो है वो अब सुर्खियों पर है, काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और बीडीसी की देन है। और आप देख रहे हैं 25-30 साल से ये जॉब कर रहे हैं, और काफ़ी मुद्दा बड़ा अहम है ये, और लोगों का कहना है कि अभी तक इनको जो है डिजिटल इंडिया, डिजिटल JNK ड्यूटी बना दिया, और इनका मसला अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। ऐसा कब तक चलेगा? अगर भाजपा सरकार इस चीज़ को लेती है और बीडीसी मेंबर जो देश की रक्षा करते हैं और JNK में एकजुट बन के जो है वो रक्षा कर रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखना चाहिए। ये भी तो लोग करें, बेरोज़गार, और आप लोगों के सामने देख रहे हैं कि किस तरीके से ये इन लोगों का खर्चा जो है वो घर का चलता होगा। ये कहाँ से डिस्ट्रिक्ट के लोग जहाँ पे इकट्ठे हुए, जम्मू में है, काफ़ी खर्चा भी होता होगा, और आप देखते हैं कि आप उनकी 3 साल से जो है वो पे बंद पड़ी हुई है, कहाँ से इनका घर का खर्चा चलेगा। मैं लास्ट आपसे बात जानना चाहूँगा, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन को, भाजपा गवर्नमेंट को? सर हम सर ये मैसेज देना चाहते हैं, अगर हमारी तनख्वाह गवर्नमेंट हमें इशू कर लेती है तो हम इनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं, जैसे कि हम मिलिटेंसी के साथ शाना बिशाना खड़े थे। अगर सर सरकार हमें आज नज़रअंदाज करेगी तो हमने इलेक्शन बाइकाट तो किया ही किया, लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। डिस्ट्रिक्ट डोडा, किश्तवाड़, रामबन, बनी बिसोली, कठुआ, हर जगह से सर नंगे पाँव लोग यहाँ पे आने के लिए तैयार हैं, और सर माँ बहनें भी आने के लिए तैयार हैं। जैसे पूर्व DGP ने कहा था, हमारे SP वैद साहब ने, अगर मिलिटेंसी को भगाना है तो VDC को बढ़ाना है। तो सर हमने शाना बिशाना होकर काम किया, और सर हमने अपना दाव तो
लगाया हमने अपने बच्चों का फ्यूचर भी ख़राब कर दिया। कई वीडीसी मेम्बरानों ने, कहीं नहीं 100% वीडीसी मेम्बरानों ने सर केसीसी का लोन लेके अपने बच्चों की शादियां कराई हैं सर। यह कैसा इंसाफ है सर। हम आज डोडा से आ रहे हैं सर, डोडा देसा, डोडा से तकरीबन सर 50 किलोमीटर दूर, और वहाँ से आगे सर 8 किलोमीटर दूर पैदल चल के आए हैं सर, जहाँ तक गाड़ी नहीं है, जहाँ पे आज विपिन शर्मा जी आज विज़िट कर रहे हैं, आज चल रहे हैं सर। मैं कहता हूँ सरकार को भी, भाजपा सरकार को भी उससे पूछना चाहिए कि क्या आज उनका रिजल्ट चल रहा है, कैसा क्या हो रहा है। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं सर। नाजरीन, आपने खास लफ्ज़ों में सुना इनकी ये दर्द भरी कहानी, और बीडीसी का मसला जो है बहुत सुर्खियों पर है, और कम से कम बीडीसी का जो मसला है वो हल का होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक देश के लिए बहुत सी ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं और देश की जो रक्षा में लगे हुए हैं वो कम से कम इनकी। हम इस समय भाजपा सरकार के ऑफिस के बाहर हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा ज़रा कैमरा घुमा कर दिखाएँ। ये भाजपा ऑफिस के बाहर जो है वो प्रदर्शन जारी है, और इसी के साथ JKUT अपडेट की टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।